श्री गणेशाय नमः। तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा और किस भाव में कौन सा ग्रह रहेगा और इससे आपको कितने अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तुला राशि वालों के लिए बुध का सबसे पहले राशि परिवर्तन होगा 11 फरवरी 2025 को, और 11 फरवरी 2025 से बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन भी इसी भाव में होगा 12 फरवरी 2025 को, और इसी भाव में शनि स्थित रहेंगे। तो बुध और सूर्य एक साथ होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा 27 फरवरी 2025 को बुध छठे भाव में गोचर करेंगे आपकी मीन राशि में, और यहाँ पे शुक्र पहले से ही उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में राहु शुक्र और इसमें आप देखेंगे कि बुध एक साथ युतिगत हो जाएंगे। यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बनेगा जो कि अपने आप में अच्छा रहेगा। गुरु अष्टम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, तो मिथुन में रहेंगे मंगल, नवम भाव में केतु आपके रहेंगे द्वादश स्थान में। तो इस तरह से तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति बन रही है। जो ये ग्रहों की स्थिति बन रही है ये पूरी तरह से इस महीने में बदलाव का संकेत दे रही है, यानी कि भरपूर मात्रा में बदलाव, सफलता का संकेत दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके पैसे को, आपके करियर को, आपके किस्मत को, आपके काम काज में बहुत बुलंदियों तक पहुंचाने वाले संकेत हमें फरवरी 2025 में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य को लेकर के छठा और अष्टम भाव आपका बहुत मजबूत है, भली अवस्था में है। तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। पिछले अगर कुछ समय से आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत या परेशानी है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है 16 फरवरी 2025 के बाद। इस महीने में किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के योग नहीं है, और ना ही कोई मेजर बीमारी लगने के योग दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक मानसिक रूप से देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके भाग्य की, आपके कैरियर की और आपके काम की। तो देखो, भाग्य को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नवम में आपके मंगल रहेंगे, लेकिन नवम के स्वामी बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो भाग्य से आपको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। लटके अटके काम पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। भाग्य के भरोसे आपका ये महीना आगे बढ़ेगा और भाग्य के भरोसे आपके काम काज में भी सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय आपके धन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसे प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत बेहतर है। अगर पैसा आपका कहीं पे रुका है, फंसा है, किसी को आपने उधार दे करके रखा है और वो इंसान अभी तक वापस नहीं कर रहे हैं आपको, तो वो ज़रूर वापस करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपकी जॉब के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको 17 फरवरी 2025 के बाद जॉब ज़रूर मिलेगी। यानी कि 100 बात की एक बात कहूँ तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको इस फरवरी के महीने में ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर उसमें दिक्कत है, जैसे वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा है या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, तो इससे निजात आपको मिल सकती है। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना होगा, 17 फरवरी के बाद जॉब चेंज करना होगा, और जहाँ पे आप जॉब चेंज करेंगे वहाँ पे एक अच्छी पैकेज के साथ आपकी जॉब शुरू होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है 17 फरवरी 2025 के बाद, और मनचा ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है। ऐसे ही स्थानांतरण के योग भी बने हुए हैं आपके 17 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ बात करें आपके व्यापार की, तो व्यापार में भी चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि बुध आपके अच्छे रहेंगे, सूर्य अच्छे रहेंगे, शनि की स्थिति अच्छी है कुंडली में। तो बिजनेस आपका बेहतर रहेगा, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हैं, चाहे रेहड़ी चला रहे हैं, चाहे आप स्टोर चला रहे हैं, कोई शोरूम चला रहे हैं, या कोई आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं, या कोई इंडस्ट्रियल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप इसके साथ साथ क्या बोलते हैं कि ये जो कंपनी, कोई कंपनी इत्यादि या कोई समूह
के आप चेयरमैन हैं या बड़े हैं या उसको रन कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। यानी कि बिजनेस से भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 16 फरवरी के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए, उसमें भी बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ये समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे मकान बेचना चाहते हैं, कोई वाहन बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट बेचना चाहते हैं, कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो अच्छे दाम पे सेल हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के साथ आपकी डील संपूर्ण हो सकती है, फाइनल हो सकती है और मोटा मोटा पैसा यहाँ से आप अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय लॉटरी सट्टे से भी आपको पैसा मिल सकता है। इस समय में अगर आप कोई पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। और इस समय में आपके पीछा दुश्मन कर सकते हैं, दुश्मन से थोड़ा सतर्क रहना है। अनावश्यक किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अनावश्यक किसी से उलझना नहीं है, अनावश्यक किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इस समय में आपको कोई कारोबार शुरू करने के लिए, कोई धंधा शुरू करने के लिए लोन, अगर आप कर्ज लेने की फिराक में लगे हुए हैं तो कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। पहले से अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है और आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं इस समय में कर्ज को लेकर के, तो धीरे धीरे उस कर्ज को भी अब आप ख़त्म कर पाएंगे। इस महीने से वो शुरुआत हो जाएगी। ये समय में आप विदेश भ्रमण जरूर कर सकते हैं, यात्राओं के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और आप देखेंगे 20 तारीख के बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। पहले से वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो 20 के बाद वो वीज़ा भी आपके हाथ में होगा और नया वीज़ा भी जल्द आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर विदेश में हैं आप, पीआर के लिए अप्लाई किया है या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पे भी आपको एक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन उनका पढ़ाई में बढ़ेगा और जो बाधा उनकी पढ़ाई में बन रही हैं या किसी कारण से बाधित रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस रहता है या भटकाव रहता है मन में, या अशांति रहती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट्स में, या आपके बच्चे अगर स्टूडेंट्स हैं आप में या कोई रिलेटिव हैं आपके, तो ऐसे में उस स्थिति से बाहर वो ज़रूर उभरेंगे। 19 फरवरी 2025 के बाद कोई भी तैयारी अगर एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे नंबरों से वो एग्ज़ाम को पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। खेल जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको कोई सम्मान मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है या कोई धनराशि आपको मिल सकती है या आपके परिवार वालों को सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई आर्टिस्ट है तो ऐसे में इस समय में आपका भी मान सम्मान बढ़ सकता है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रिक मीडिया पे आपका जो नेम फेम है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में जो आपके रिलेटिव हैं, माता पिता, भाई बहन, भाई भतीजा या फिर कोई अन्य लोग हैं और कहीं न कहीं पिछले कुछ समय में लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते थे आपके परिवार में, तो उससे आपको पूरी तरह से निजात मिलेगी 10 फरवरी 2025 के बाद। और परिवार में स्वार्थ बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के खर्चे वगैरह बढ़ेंगे, खाने पीने से संबंधित खर्चे बढ़ेंगे और अनावश्यक कहीं पे खर्चे वगैरह हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करनी है आपको। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी लव लाइफ के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है 17 फरवरी 2025 के बाद। इस समय में आमने सामने मुलाकात आपकी होगी। किसी रेस्टोरेंट होटल में आप जा सकते हैं, किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। इसके अलावा इस समय में आप लंच पे, डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे मिल सकते हैं, एक साथ खाना पीना खा सकते हैं। और इसके साथ साथ इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। जैसे ही 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म और इस समय में बातचीत आपकी बढ़ेगी, बातचीत शुरू होगी और इसमें आपके पार्टनर इंटरेस्टेड रहेंगे। और फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक ज़रूर करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, क्योंकि पहले कुछ जैसे आप उनसे कोई बातचीत करते थे, कहना कुछ और चाहते थे, वो कुछ और समझते थे, तो उन बातों से भी अब आपको निजात मिलेगी, ख़त्म हो जाएगी ये सब चीज़ें। आपस में हमदर्दी, स्नेह, प्रेम बढ़ेगा, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। उनके व्यवहार में एक सकारात्मक और अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में और उसके कारण से
बहुत ज़्यादा क्लेश, बहुत सारे चिंताएं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो वो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है 18 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के अलावा अगर हम देखें, कोई अगर फैमिली वाले लोग थर्ड पार्टी बने हुए हैं या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त थर्ड पार्टी का वो स्थिति में है, तो ऐसे में वो भी जाते हुए देख रहा हूँ। ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही 17 फरवरी के बाद का समय शुरू होगा, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से या आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है, या किसी पार्टी में जाते हैं, पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ से शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ 17 के बाद आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि इस समय में वो समझ चुके हैं कि आप उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं, तो ऐसे में ज़रूर वो आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी अब आप आगे बढ़ेंगे, और 14 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा, ऐसे में वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपके साथ वो विवाह कर सकते हैं। ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो समाप्त होंगे। एक दूसरे के साथ मुलाकात आप करेंगे। अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो 24 फरवरी के बाद वो वापस लौट करके आपके पास आ जाएंगी। हस्बैंड ने अगर आपको मारा पीटा है या घर से बाहर निकाल दिया है तो 24 फरवरी के बाद वो आपके पास आएंगे और आपको ले जाएंगे आपके मायके से। इसके अलावा अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में किसी ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के कारण से समस्या आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। और अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला 17 फरवरी 2025 से पहले आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष पूरी तरह से बने हुए हैं, और ख़ास करके इस महीने में 4 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा, ज़रूर संतान प्राप्ति के शुभ समाचार आप सुन सकते हैं, या आप बार बार मिसकैरेज हो जाता है या कहीं ना कहीं बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो मिसकैरेज खत्म हो जाएगा और बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में अविवाहित लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा, बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट इस महीने के अंत तक हो जाएगा। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इसमें दिक्कत या परेशानी आपको आ रही है तो ये दिक्कत परेशानी ख़त्म होगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो पार्टनर 11 फरवरी के बाद ज़रूर मानेंगे। आपके परिजन नहीं मान रहे तो वो मानेंगे, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। यह समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। ये रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, वहाँ से शुरू हो सकता है, या जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से शुरू हो सकता है, या किसी थर्ड रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। पहले अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं और वहाँ पे दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो 16 फरवरी 2025 के बाद वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। यह समय डिवोर्सी विडो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं 18 फरवरी 2025 के बाद। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण से या आपस में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर के द्वारा, तो ये भी ठीक होता हुआ दिख रहा है 19 फरवरी 2025 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से तुला राशिफल बता दिया फरवरी 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और ऐसे में मित्रों आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या आप हमसे उनका उत्तर जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो, काम काज के बारे में हो, ओवरऑल लाइफ के बारे में हो, या रिलेशनशिप को लेकर के हो, या मैरिज को लेकर के हो, या शादी को लेकर के हो। तो इस तरह की जो स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है और आप उन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, जो भी बातचीत होगी कॉन्फिडेंशियल रहेगी
वो कभी भी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, रिवील नहीं करते हैं। और वास्तव में हम सही बताएंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास, सज्जन के पास यदि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ सही से उपलब्ध नहीं है तो वो अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।